Hello everyone. Today we are discussing about Maxwell electromagnetic equation in differential form and integral form. हमें इसको समझने के लिए हमें चार लॉ को समझना पड़ेगा. फर्स्ट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फोर्थ वन इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. सो ये जो इक्वेशन है ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि लिखा गया है डेल डॉट डी, और इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो. ओके. और यहाँ पर ये आया है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से, ये है उसका डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो. ये आया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसको क्या बोलते हैं, डेल क्रॉस ई, और इसे क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ये आया है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया गया है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट. फॉर दैट इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. सो दैट इज कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी. सो यहाँ पर ये जो डी सिंबल है इक्वेशन 1 में, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. और ये जो बी वेक्टर है इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो ई है ये तो सबको पता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो एच है इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये हो गया मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म. इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे. तो इंटीग्रल फॉर्म लिखने के लिए पहले हमें डिफरेंशियल फॉर्म को याद रखना पड़ेगा. अगर डिफरेंशियल फॉर्म याद हो गया तो इंटीग्रल फॉर्म हम इजीली लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली डिफरेंशियल फॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म. तो ये क्या है, हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में डेल डॉट डी है, दैट इज़ डाइवर्जेंस. अगर किसी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन में डाइवर्जेंस फॉर्म में कोई इक्वेशन होगा तो इसे हम आंख बंद करके लिखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. ये हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन डी है तो यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी लिखेंगे. वैसे ही उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो उसे हम आंख बंद करके ओपन वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो गया, यहाँ पर राइट हैंड साइड में नॉन जीरो है, रो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिख देंगे. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म. वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी हमारा डिफरेंशियल डाइवर्जेंस फॉर्म में है और इसका राइट हैंड साइड जीरो है. तो क्योंकि इसका राइट हैंड साइड जीरो है तो इसका राइट हैंड साइड को हम एज यूजुअल लिखेंगे, जिससे कि जीरो था जीरो लिखेंगे. और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डाइवर्जेंस फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन. वैसे ही अगर हमारा इक्वेशन कॉल फॉर्म में होगा, LHS अगर कॉल फॉर्म में होगा, मतलब डेल क्रॉस ई या फिर डेल क्रॉस बी या फिर डेल क्रॉस एच ऐसे होगा, तो उसको हम आंख बंद के किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो गया हमारा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन. कॉल ई था तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. वैसे ही उसी इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड में नॉन जीरो होगा तो इसे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का क्लोज सरफेस ओपन सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो गया हमारा, ये डेल माइनस डेल बी बाई डेल टी था, तो ये कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ ओपन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो गया. वैसे ही इक्वेशन 4 में क्या लिखा गया है, यहाँ पर कॉल है, तो कॉल को हम क्या करेंगे, दैट इज़ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ पर फंक्शन है एच वेक्टर और दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हम क्या करेंगे, दैट इज़ द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. वही इक्वेशन 4 में क्या है, राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसी राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो फंक्शन होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज़ द सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड, दैट इज़ द ओपन सरफेस इंटीग्रेशन. तो इन दिस मैनर यू कैन बी
write down the differential form as well as the integral form of Maxwell electromagnetic equation. अगर हमें differential form याद हो गया तो हम easily उसका integral form भी calculate कर सकते हैं. Thank you so much for watching this video.